पर आज हम सुनेंगे ऐसे बेनमार साहब, उप प्रवर्तिनी आनंद स्वामी रत्ना पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब, पूज्य श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब। अज्ञान तिमिरान्धना ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम आदरणीय, परम श्रद्धे, विश्व विभूति ज्ञान रत्नाकर, अध्यात्म शक्ति प्रदाता, हम सभी के परम आराध्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में कोटिश भावंदन। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टरेट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ की आन बान शान, शासन गौरव, निर्मल प्रज्ञा के धनी, जिनका सानिध्य हमारे चित्त को प्रसन्नता और हमारी चेतना को पवित्रता प्रदान करता है, जिनकी करुणा और जिनकी कृपा सभी पर समान रूप से सदैव बरसती है, ऐसे युवाचार्य भगवान हितमित भाषी पूज्य श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य श्री धवल ऋषि जी महाराज साहब, प्रशांत मूर्ति शासन प्रभाविका गुरनी जी पूज्य श्री प्रेम कंवर जी महाराज साहब, सहयोगी साध्वी मंडल, आत्मप्रिय श्रद्धाशील बंधुओं, सुशील भावनाशील माता एवं बहनों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है एम केम के प्रांगण का, महासंघ का, क्योंकि देखिए हमारे भावी अनुशास्ता युवाचार्य भगवान, जिनका जन्मोत्सव 5 दिवसीय इस कार्यक्रम के रूप से हम मना रहे हैं, कहा है कि बादल उमड़ घुमड़ कर आते धरती की प्यास बुझाने को। बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं धरती की प्यास बुझाने को, महापुरुषों के जन्मोत्सव आते हैं हमारे जीवन को तप त्याग से सजाने को। क्योंकि हमारी इस प्रज्ञा पर, बुद्धि पर, हमारे विचारों पर जो जंग चढ़ी है, जो सुस्ती आई है, जो आलस्य छाया हुआ है, उसे दूर करने के लिए बंधुओं ये महापुरुषों का क्या होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो हम आज सुनेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं, स्वयं के शरीर को सौरभित करने के लिए, स्वयं के वस्त्रों को सौरभित करने के लिए सेंट अतर यूज करते हैं, परंतु ये विशेषता रही है युवाचार्य भगवान की कि जिन्होंने क्या किया है, अपने इस जीवन को ज्ञान और ध्यान से सुरभित किया है, जीवन को जिन्होंने ज्ञान ध्यान से आलोकित कर रहे हैं। और ये सारा श्रेय है बंधुओं माता लीला देवी, पिता स्वार्थी लाल जी, जिन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ा क्या किया है, त्याग किया है, बहुत बड़ा जिन्होंने देखिए ने मोह छोड़ा है, अपने लाल के प्रति जिन्होंने तनिक मात्र भी ममत्व भाव नहीं रखा। और बंधुओं उसी तरह गुरु आनंद जो है, उस गुरु आनंद की बात ही क्या करें, क्योंकि वे गुरु आनंद कैसे थे, पूरा ज्ञान का मैंने जीवन में हर सांस के साथ में जिनके क्या था, ज्ञान था, हर सांस में
में ज्ञान रमायमान था, जिस प्रकार खिचड़ी में क्या होता है, घी होता है, इसी प्रकार गुरु आनंद के शब्द जो थे, गुरु आनंद की शिक्षा जो थी, गुरु आनंद के बोल जो थे, वे सारे कैसे थे, ज्ञानमय थे। और इसीलिए हमको भी ध्यान में रखना कि जीवन के अंदर क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान से और ध्यान से हम अपने जीवन को सुरभित करेंगे। न कि देखो आप लोग क्या करते हैं, अपने घर को सुवासित करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, कपड़े पर, शरीर पर भी हम क्या करते हैं, हाँ, सेंट का यूज करते हैं, परंतु वह कितने समय के लिए है ना? परंतु युवाचार्य भगवान का जीवन जो है कैसा है, ज्ञान ध्यान से हमेशा के लिए, सदैव के लिए सुरभित रहा हुआ है। जिस प्रकार देखो छोटा सा जो दिया है, वह दिया जिसका उजाला कितना है, थोड़ा सा है, दिया का उजाला थोड़ा सा है। उसी प्रकार जो ट्यूब है, बल्ब है, उसका उजाला कितना है, घर आंगन में है, रूम में है, हॉल में है, परंतु सूर्य का उजाला कितना है, विश्व भर में है, जगत में है, परंतु ज्ञान का उजाला कितना है, बता सकते हैं? ज्ञान का उजाला, हजारों सूर्य भी अगर इस धरती पर प्रकाश अगर वितरण प्रकाशित हो जाए, सूरज उदित हो जाए, हजारों सूरज भी अगर उदित हो जाए, तो भी ज्ञान का क्या नहीं हो सकता है, बराबरी नहीं हो सकती है। ज्ञान के सम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए संस्कृत कवि भी कहता है, न ज्ञान तुल्य किल कल्प वृक्ष, न ज्ञान तुल्य किल कामधेनु, न काम तुल्य काम कुंभ, न चिंता मनिरप्य तुल्य। कवि कहता है कि ज्ञान के समान कल्प वृक्ष भी नहीं है, कामधेनु भी नहीं है, और काम कुंभ भी नहीं है, चिंतामणि रत्न भी ज्ञान की होड़, ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसा अनमोल जीवन में ज्ञान होता है। इसीलिए कहा है, ज्ञान बिना मिटता नहीं मन का मैलापन। शरीर का मैलापन तो साबुन से और भी कई साधन से शरीर का मैलापन दूर हो जाता है, परंतु ज्ञान, मन का मैलापन दूर करना है तो इसके लिए किसकी जरूरी है, ज्ञान की जरूरी है। ज्ञान बिना हटता नहीं, मिटता नहीं मन का मैलापन, ज्ञान बिना मिटता नहीं मन का मैलापन, पड़ा कोयला आग में पाया धोलापन। कोयला जो होता है उसको अगर श्वेत वर्ण चाहिए, सफेद होना चाहता है, तो उसको क्या, किसकी शरण लेना पड़ता है, आग की शरण लेना पड़ता है। इसी प्रकार बंधुओं ध्यान में लेना, गुरु आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ऐसे, यानी उनके पास में जब हम पहुंचते हैं तो वे कभी भी संसार की बातें नहीं, बहुत यानी हितमित यानी परिमित वचनों का प्रयोग करते हैं, इष्ट और मिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वे बोलते थे तो कैसे बोलते थे, रेकारे तुकारे नहीं थे। लेडीज आती है, बहन आती है तो वो कहते थे बाई जी, क्या बोलते थे, देखो इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी वे कहते थे बाई जी आए हैं। और यानी कोई बहन हमारी मातोश्री तपस्या करते थे, वे आते थे तो उनको वो तपसन बाई कहते थे। लेकिन कभी भी देखो ये महापुरुषों की विशेषता होती है। तो ऐसे गुरु आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब युवा आचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को मिले तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान की घूंट पिला दी। क्या दिया, सिर्फ ज्ञान की घूंट पिला दी। ऐसा कोहिनूर हीरा तरासा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि देखो जिनकी देखिए ने क्या थी, जैसे ही चातुर्मास प्रारंभ हुआ, उस चातुर्मास प्रारंभ से ही यहाँ पर सुबह कर्मा की क्लास
चलती थी। ऐसी वह कर्मा की क्लास बंधुओं चली जिसमें इन्हें कर्म को लेकर के एक एक ऐसी बातें जिन्होंने क्या की है, समझाई है। जिनका जो भी सवाल होता था एक दिन उसी के लिए क्या किया जाता था, सिर्फ एक दिन उसके लिए दिया जाता था। जिनकी भी जो भी समस्या है, जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, तो उन सब का वे बहुत सुंदर ढंग से उसी अनुरूप क्या करते थे, समाधान देते थे। देखो गुरु आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने ऐसा तराशा, किसी भी क्षेत्र में लो, चाहे क्लास लेना हो, चाहे बच्चों के लिए स्टोरी आदि कहना हो, बच्चों को अगर ज्ञान देना हो, प्रवचन देना हो, शास्त्र आदि कुछ भी हो, तो हर क्षेत्र में कैसे है, अष्ट पहलू है। वे ऐसे युवाचार्य है जिन्होंने आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब से छंद सीखे हैं, सवैया सीखी है। और बंधुओं ऐसे ये ऋषि संप्रदाय के संत हैं युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी, जिनके पास में परदादा गुरु का भी ज्ञान है। सवैया के माध्यम से वे क्या करते हैं, हमको प्रवचन में सुनाते हैं। तो परदादा गुरु का भी ज्ञान युवाचार्य भगवान के पास में है। और बंधुओं जिन्होंने क्या किया, देखो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के निकट रह करके, क्योंकि शास्त्र कहता है, उत्तराधायन सूत्र का पहला अध्ययन ही कहता है कि जो शिष्य गुरु के इशारे को, गुरु के इंगित को, गुरु के भावों को जो जानता है और वैसा जीवन जीता है, वह शिष्य सभी प्रकार की संपदाओं का अधिकारी बनता है। हम प्रत्यक्ष में अनुभव कर रहे हैं, युवाचार्य भगवान को देख रहे हैं, वे सभी प्रकार से, सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न है, बिल्कुल यानी परफेक्ट है। आज देखो व्यक्ति को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, क्या चाहिए, हमारी आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। ये कैसा है, नश्वर है। रोटी कपड़ा और मकान ये तो नश्वर है, ज्ञान ही जीवन का ईश्वर है। ज्ञान क्या है हमारे, देखो इस जन्म में कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान आत्मिक ज्ञान है, बाह्य ज्ञान नहीं। बाह्य ज्ञान जो है पेट और पेटी भरता है, परंतु युवाचार्य भगवान ने जो ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरु से, वो ज्ञान कैसा प्राप्त किया है, आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा अनुभव का ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि जब भी युवाचार्य भगवान गुरुदेव के पास में बैठते थे, तो बंधुओं उनके पास में बैठते समय जिनके भीतर में, विचारों में, भावों में क्या था, विनय था। और विनय के साथ में, क्योंकि ज्ञान के साथ में क्या चाहिए, विनय चाहिए। जब ऐसे व्यक्ति के पास में ज्ञान के साथ में विनय होता है, ऐसा सामंजस्य था। कैसा सामंजस्य था, ज्ञान और विनय का सामंजस्य था। गुरुता के साथ में लघुता का भी सामंजस्य था। और इसी कारण से बंधु उन्होंने क्या किया, गुरु का जो खजाना था, गुरु का जो भंडार था, गुरु के ज्ञान को सहजता में जिन्होंने हासिल कर लिया। किस वजह से, ज्ञान के वजह से। ऐसी ज्ञान की मूर्ति थी, क्योंकि गुरुदेव के पास में बैठना, गुरुदेव को जो भी इन्हें चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, जब जो सुनाना है, क्योंकि गुरुदेव खाली नहीं बैठते थे, हमने देखा है। क्योंकि देखो युवाचार्य भगवान हमने सुना कि 75 में आए, है ना, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास में 75 में आए। और बंधुओं हमारी दीक्षा घोड़ नदी में 76 में हुई, 15 जनवरी को। और उस समय हमको, हमारे साथ में जैसे यानी युवाचार्य जो वैराग्यावस्था में थे, गुरुदेव के पास में थे, और ऐसे नटखट थे, देखो ऐसे ब्रिलियंट थे, ऐसे बुद्धिमान थे, ऐसे कुशल धनी थे, बुद्धि के धनी थे। क्योंकि कहाँ से पन्नया अक्षय सागरेवा, जैसे भगवान महावीर की बुद्धि जो है वह कैसी थी, स्वयंभू रमन सागर के जल के समान थी। वैसे ही बंधुओं ये युवाचार्य भगवान, जिनकी यानी वे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब से पाठ लेते थे और पाठ तुरंत याद कर करके सुना देते थे, समय नहीं लगता था। ऐसा नहीं है आज अभी लिया है पाठ, फिर बाद में
याद करेंगे और बाद में सुनाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जिन्होंने क्या किया है, जैसे ही पाठ लिया, याद किया और पूरे दिन के लिए छुट्टी हो गई। किसके लिए? घूमने के लिए, खेलने के लिए पूरे दिन फ्री हो जाते थे। परंतु ऐसे बुद्धिमान थे, बहुत नटखट थे। देखो हमने देखा है उस समय हम नवदीक्षित थे और जैसे ही गुरुदेव 4 बजे की मंगलिक देते थे तो उस समय युवाचार्य जी भी बहुत सारे लोग रहते थे, लाइन से खड़े होते थे। तो उस समय युवाचार्य श्री जी भी क्या करते थे, सबसे आगे आकर के खड़े हो जाते थे। सबसे पहले दर्शन मैं करूंगा। और बंधुओं, जिन्होंने सन्मति तर्क आदि जो पढ़ा है, अध्ययन किया है, हम भी उनके साथ में थे, अहमदनगर में थे। और बंधुओं, जैसे ही हम आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सामने खड़े हो जाते सुनाने के लिए, तो हमारी तोतली बोली हो जाती, हम याद किया हुआ भी सब कुछ भूल जाते थे। परंतु उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल यानी गुरुदेव का जो ज्ञान है, गुरुदेव की जो ज्ञान की संपदा है, उसको उन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त करने का ऐसा सुंदर सा प्रयास किया है। क्योंकि देखिए कहा गया है कि ऐसे 14 पूर्वधारी आचार्य हुए हैं भद्रभाऊ स्वामी, जिन्होंने क्या किया, ध्यान की साधना को, महाप्राण ध्यान की साधना के लिए तत्पर हो गए थे। इसकी बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली थी, बैठना है। परंतु जिन्होंने क्या किया, ध्यान की साधना को साइड में रखा और सबसे पहले संघ की विनंती को लेकर के ज्ञान दिया। किसको दिया? हाँ, किसने दिया? भद्रभाऊ स्वामी ने। देखो ज्ञान का इतना महत्व है, क्योंकि कहा ना कि हजारों सूर्य भी इस धरती पर उजाला कर दे, परंतु आपको अगर नेत्र नहीं है तो जो नेत्रहीन है उसके लिए हजारों सूर्य का उजाला भी कुछ काम का नहीं है। परंतु ज्ञान का जो उजाला है, ज्ञान जो है, वे नयन सुख व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर में ज्ञान का आलोक फैला सकते हैं। तो इस प्रकार बंधुओं, ये जो युवाचार्य भगवान महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने गुरु के पास से ऐसा ज्ञान हासिल किया, ऐसी जिन्होंने देखी यानी एक ऐसी यानी जिन्होंने क्या की है, जो आवश्यक है, जरूरी है, जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसी बातों का जिन्होंने हर प्रकार से अपने जीवन को ज्ञान ध्यान से सजाया है, सौरभित किया है। और हम जिनके लिए कहेंगे, आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, आए हैं मेरे गुरुवर, गुरु के मुखार विंद से सदा ज्ञान गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारे, वाणी की कहती, वाणी की कहती, सत्संग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। हाँ बंधुओं, हमने सुना कि गुरु क्या करते हैं, गुरु का गु कहता है, गुरु क्या करते हैं, देखो जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं, जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। गुरु के बिना जीवन का अंधकार कदापि दूर नहीं हो सकता है। हमने जो स्कूल में, कॉलेज में अध्ययन किया है बंधुओं, वो अगले जन्म में काम में नहीं आएगा, साथ में नहीं आएगा। परंतु गुरु ने जो धर्म का, अध्यात्म का ज्ञान हमें दिया है, क्या किया है, अध्यात्म का हमें ज्ञान दिया है, वो हमारे भव में साथ में चलेगा। ये है आन बान शान, ये है आन बान शान। श्रमण संघ का कर रहे हैं रोशन नाम, ये है आन बान शान। श्रमण संघ का कर रहे हैं रोशन नाम। युवाचार्य भगवान ज्ञान रत्नों का है भंडार। युवाचार्य भगवान
रत्नों का है, ज्ञान रत्नों का है भंडार, और इसीलिए देखो संघ समाज और जनहित के लिए लुटा रहे हैं ज्ञान। क्या कर रहे हैं? एक सेकंड भी, एक क्षण भी फ्री नहीं, किसी की पंचायत नहीं, किसी में उलझे भी नहीं रहते हैं, बल्कि जब देखो तब कोई अगर सामने बैठा है तो उससे कुछ सुनाते हैं, कुछ समझाते हैं, और उसके साथ स्वयं के आत्मज्ञान में सदैव लीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। और बंधुओं, ऐसे युवाचार्य भगवान जो है हम उनके लिए कहेंगे, क्योंकि देखो युवाचार्य भगवान का जीवन महकता चंदन है। युवाचार्य भगवान का जीवन महकता चंदन है, उत्कृष्ट संयम साधना के स्पंदन है। और ये देखिए जन्मदिन पर शुभ भावों के सुमन अर्पित है। हम अंतर हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि पता नहीं इस साल तो युवाचार्य भगवान की कृपा हुई और ये चातुर्मास पुनः देखिए वैसे 2010 में चेन्नई साहूकारपेट में चातुर्मास संपन्न हुआ था, परंतु युवाचार्य भगवान ने महती कृपा की, मेहर की, और जिस कारण से बंधुओं हम यहाँ पहुँचे। और ऐसी ही युवाचार्य भगवान की हम सभी पर कृपा दृष्टि, आशीष वचन, आशीर्वाद हर हमेशा के लिए बना रहेगा, हम यही अपेक्षा करते हैं। और युवाचार्य भगवान के लिए हम यही कहेंगे कि हर रोड़ा आपके लिए सीढ़ी बन जाए, हर रोड़ा आपके लिए सीढ़ी बन जाए, हर खंडहर मंदिर बन जाए, हर प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो जाए, हर शूल फूल बन जाए, और हर विपदा संपदा बन जाए। क्योंकि देखो जीवन जीते हुए कई प्रकार की प्रतिकूलता आती है। साधु जीवन में तो कदम कदम पर क्या रहे हुए है? उपसर्ग है, परिस है, और इन सभी को युवाचार्य भगवान क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सहजता के साथ में, संभाव के साथ में सब कुछ सहन कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं आपका जीवन जो है, आपका ये संयम का जो मार्ग है, आपके ऊपर जो इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी है, दायित्व है, ये कर्तृत्व है, जैसे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने सुदीर्घ काल तक श्रमण संघ की बागडोर को बहुत बखूबी से निभाया, उसी प्रकार हम आपसे भी आशा करते हैं और हमें विश्वास है निश्चित रूप से आप भी उन्हीं कदमों पर, उन्हीं नक्शों पर चल रहे हैं। तो ये श्रमण संघ की बागडोर को और भी सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, और श्रमण संघ की गरिमा बढ़ाएंगे, श्रमण संघ की महिमा बढ़ाएंगे, और भविष्य को और भी उज्जवल समुज्जवल करेंगे। इसी आशा के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, युवाचार्य भगवंत की